नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। यहाँ होती है सिर्फ राजनीति, जिसके सियासी पासे हमेशा जीत के लिए ही फेंके जाते हैं। अब पंजाब की बात करें तो यहाँ दो पुराने सियासी साथी एक बार फिर नजदीक आते देखे जा रहे हैं। बीजेपी शिरोमणि अकाली दल, जिनके बीच का गठबंधन पहले भी सत्ता दिला चुका है। लगभग 3 दशक पुराना है इनका रिश्ता, जो साल 2020 में केंद्र सरकार के यानी मोदी सरकार के कृषि कानून के विरोध में टूट गया था। लेकिन सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की मुलाकात के बाद सुगबुगाहट तेज हुई है। 2027 के पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव से पहले अटकलें तेज हो चली हैं कि शायद दोनों गठबंधन एक साथ आ रहे हैं। हालांकि गठबंधन की अटकलों को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है फिलहाल। लेकिन आगे क्या होता है इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। सैनी ने साफ कहा कि पंजाब में भाजपा का गठबंधन किसी भी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि प्रदेश की जनता से है। तो अगर ये गठबंधन साथ आता है तो किस तरह के समीकरण बनेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि दोनों दल लंबे समय तक सहयोगी रहे हैं और कृषि कानूनों के मुद्दे पर करीब 6 साल पहले अकाली दल ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव जब हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। हाल ही में अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और उसके बाद से गठबंधन की चर्चा जोर पकड़ने लगी। माना यह जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दल एक बार फिर एनडीए के साथ आने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि सैनी ने खारिज कर दिया है। लेकिन अब चुनावी आंकड़े जो क्या कहते हैं इस पर बात करते हैं। चुनावी आंकड़े हमें बताते हैं कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की ताकत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने यहाँ 117 में से 73 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ पठानकोट और मुकेरिया सीट ही जीत सकी थी और उसका वोट शेयर 6.6% रहा था। पार्टी को शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में तो समर्थन मिला, लेकिन ग्रामीण पंजाब में मजबूत आधार बीजेपी बनाने में मुश्किल हो गई और वहां से उसे वोट नहीं मिला। अब लोकसभा के 2024 के अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और इस बार उसका वोट शेयर बढ़ा 6.6% से बढ़कर ये 18.56% तक पहुंच गया। लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, यानी वोट तो बढ़े, वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सीट नहीं मिल पाई। और दूसरी तरफ बात करें अकाली दल की तो अकाली दल की स्थिति और भी अलग है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को 18.38% वोट मिला था, लेकिन पार्टी सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी थी। उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत दर्ज कराई थी और 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो अकाली दल का प्रदर्शन धीरे धीरे और कमजोर होता चला गया। आम आदमी पार्टी यहां मजबूत होती चली गई। इसे समर्थन मिला केवल 13.42% वोट का और सिर्फ बठिंडा सीट ही जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल का वोट शेयर करीब 27% तक पहुंच गया, यानी कुछ ही वर्षों में उसका पारंपरिक वोट आधार धीरे धीरे घटता चला गया और यहीं से बीजेपी और अकाली दल गठबंधन की संभावित ज़रूरतें सामने आने लग गई। इन्हें ज़रूरत लगने लग गई आपस में गठबंधन करने की। बीजेपी के पास शहरी क्षेत्रों में मतदाता थे, व्यापारी वर्ग था, कुछ मध्यम वर्ग के लोग थे और हिंदू मतदाताओं का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ जाता था। लेकिन अकाली दल का ग्रामीण पंजाब में काफ़ी दबदबा देखा गया। सिख मतदाताओं के बीच उनका पुराना संगठनात्मक आधार है वो देखा गया। तो 2024 में जब दोनों के वोट शेयर को अगर जोड़े तो ये करीब 31% से ज़्यादा बैठता है। हालांकि ये आंकड़ा अपने आप में जीत की गारंटी नहीं है। दोनों पार्टियों को अपने वोट को सीटों में बदलने के लिए चुनौती बनी रहेगी। गठबंधन होने पर बीजेपी को ग्रामीण पंजाब और सिख वोटरों तक पहुंच बनाने में काफ़ी मदद ज़रूर मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे ज़मीनी स्तर पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जबकि अकाली दल को शहरी इलाकों में बीजेपी के आधार का फ़ायदा मिल सकता है। अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी ग्रामीण क्षेत्र में अकाली दल के भरोसे पर और अकाली दल शहरी क्षेत्र में बीजेपी के भरोसे पर चल सकते हैं। तो किसान आंदोलन के बाद दोनों दलों के रिश्ते बदल गए, दोनों के बीच तनाव हुआ और गठबंधन टूट गया।
बीजेपी अब अपना स्वतंत्र जनाधार भी बढ़ा चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सीट बंटवारे का होगा। यानी दोनों के पास एक दूसरे की कमी को पूरा करने की क्षमता जरूर है, लेकिन क्या ये पुरानी जोड़ी एक साथ आ पाएगी? क्या सीटों का बंटवारा मनमाफिक हो पाएगा? और अगर ये आती है तो सीटों का समीकरण क्या होगा? पंजाब चुनाव से पहले यही सबसे बड़ा सियासी सवाल है। ये देखने वाली बात होगी कि अगर दोनों दल एक साथ आते हैं, एक बार फिर गठबंधन बनता है, तो कितना सीटों का बंटवारा इनके आसपास होगा और ग्रामीण पंजाब से लेकर के शहरी पंजाब तक बीजेपी प्लस अकाली दल गठबंधन को कितना समर्थन मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।